वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे राहत ख़ान चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रोकलैंड कोनी आइलैंड में, जो लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है इसको। तो आज मैं आया हूँ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ की जो मशहूर शख्सियात है और उनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये है हमारे सजाद रज़ा साहब, और ये जानी पहचानी, और ये होस्ट भी रह चुके हैं टीवी के, बहुत से बड़े नामों में इनका शुमार होता है। और यहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर, आप देख सकते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे सजाद भाई से कि सजाद भाई, आप लोगों ने ये कम्युनिटी सेंटर जो बनाया है, ये क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पाकिस्तानियों के लिए जो देसी लोग हैं, तो इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। जी, और थैंक यू। ये कम्युनिटी सेंटर तकरीबन 20 साल पहले बनाया गया था। अच्छा जी। और यहाँ कॉनी आइलैंड एवेन्यू पर पिछले 13 साल से इसका ऑफिस है। जी, जी। ये पाकिस्तान के 75 जो बिजनेसमैन थे उन्होंने मिलकर बनाया था। ज़बरदस्त। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुनासबत से इसका नाम अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर रखा गया। जी, जी। तो अब ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक नुमाइंदा समाजी तंजीम है। जी हाँ। और हफ्ते में 5 दिन इसका दफ्तर खुलता है। अच्छा। और यहाँ मकामी जो पाकिस्तानी है वो यहाँ आते हैं जी, जी। और अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ राब्ता करते हैं। जी। मुझे सिर्फ तकरीबन 1.5 साल हुआ है अमेरिका आए हुए। जी, जी। उससे पहले मैं विजिट पे आता रहता था, लेकिन बाकायदा यहाँ मूव हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जी, तो मैं भी ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हफ्ते में कुछ घंटे वॉलंटियरी टाइम देता हूँ, जी, जी। क्योंकि ये सब जो है बहुत कमाल के लोग हैं। मेरा इनसे बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। जी हाँ। मुझे यहाँ सेटल होने में इन्होंने बहुत हेल्प की। जी, तो ज़बरदस्त। मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि इनके साथ मिलके इस काम को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। ज़बरदस्त। तो मैं ख़ुद भी पहली बार यहाँ आया, और आप लोगों की जो मोहब्बत और आप लोगों की जो सोशल वर्क मैंने देखा, मैं ख़ुद भी काफ़ी मुतासिर हुआ। तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं यहाँ आके और यहाँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब मैंने आप लोगों का नाम सुना और आप लोगों की जो सोशल वर्क सुनी, और फिर ख़ासकर आपका तो अलग नाम है, तो मैंने कहा चलो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो सजाद भाई, क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान और यहाँ के, क्या डिफरेंस है? ये क्या वो मुल्क, मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ आते तो क्या वो याद आते, या यहाँ पे सारे ही अपनापन है? अब देखें, पाकिस्तान हमारा वतन है और वतन की मोहब्बत फितरी तौर पे हमारे दिल में है। वो जैसा भी हो हम हर हाल में उसे याद रखते हैं जी, जी। और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम हमेशा दुआगो रहते हैं। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान का वैसे कोई भी मुकाबला नहीं है। जी, जी। आप यहाँ खुद मौजूद हैं। जी, जी। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सुपर पावर है। और यहाँ ज़बरदस्त। का लाइफ स्टाइल, यहाँ पे जो तर्ज जिंदगी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में मैं जब कराची में रहता था तो इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद सारी जिंदगी हमारी बस इसी में गुजर गई कि भाई बिजली आ रही है, बिजली जी, जा जी, जी, रही जी, है, जी, जी। पानी नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। पानी मंगाना है। सर्दियों में जो है गैस नहीं आती थी। तो कम से कम यहाँ ये बुनियादी चीजों के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। जी। आजकल सर्दियों का मौसम है, बस औकात टेम्परेचर -12 तक चला जाता है। जी, जी। लेकिन घर के अंदर आप खुद भी यहाँ रह रहे हैं, आपको पता है कि जी। सेंट्रली हीटिंग सिस्टम की वजह से पता भी नहीं चलता कि जनाब बाहर कितनी सर्दी पड़ रही है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे गैस जो है वो 24 आवर्स आती है। आपके पास गर्म पानी की सप्लाई 24 आवर्स होती है। अच्छे स्कूल्स हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा जी, जाता जी। है। और यहाँ पहली क्लास से लेके 12 ग्रेड तक जो है वो मुफ्त तालीम है। ज़बरदस्त। और इस वजह से ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है वो ये कि वहाँ इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है। जी, जी, बिल्कुल कराची हाँ। शहर में कोई भी स्ट्रीट क्राइम्स करने के लिए आता है तो वो थोड़ा सा भी अगर उसको लगता है कि जनाब ये मुझे पकड़ लेंगे, तो वो गोली मार के चला जाता है। जी हाँ, यहाँ ये चीज़ें नहीं यहाँ ये चल। नहीं है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप बेफिक्र होके, आईफोन आपके हाथ में हो, आप मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए निकल जाएं, कोई आपकी तरफ उठ के नहीं देखेगा। और इसी तरीके से कानून की हुक्मरानी है। और न्यूयॉर्क मुझे खास तौर पर इसलिए पसंद है कि यहाँ दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है।
जी यहाँ आपको, जैसे हम गल्फ में जाते हैं तो पाकिस्तानियों को तीसरे दर्जे का शहरी बना के रखा जाता है। जी। वो सारी जिंदगी वहां पे गुजार दें तो उनको ना वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, ना उन्हें वहां की शहरियत मिलती है। एक अमेरिका में आप जो है वो चंद साल गुजारते हैं लीगल तो जी जी। आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, फिर आप बिलाखिर यहाँ का पासपोर्ट लेने में भी कामयाब हो सकते हैं। एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक सवाल ये कि एक पैगाम जो यहाँ के डीसी लोगों को देना चाहते हैं और एक पैगाम जो वहाँ पाकिस्तान के लोगों को देना चाहते हैं, क्या देंगे? पाकिस्तान में रहने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है कि 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग बाहर नहीं आ सकते। जी जी। तो हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना होगा। वहाँ तालीम और इस तरीके से कानून की हुक्मरानी को जो है वो तरजीह देनी होगी। इलेक्शन करीब है, सोच समझ के अपने वोट का इंतखाब करें और अपने अवामी नुमाइंदों से पूछें कि वो आपके हुकूक के लिए वहाँ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते। और इसी तरीके से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह से वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस मुल्क में आने का, रहने का, कामयाब होने का मौका दिया। और अब वो नए आने वाले पाकिस्तानी की मदद करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको इस मुल्क के अंदर जो है वो मुस्तकिल जो सुकूनत में मदद फराहम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और नए आने वाले के लिए यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नए आने वाले पाकिस्तानियों की हेल्प करें, मदद करें और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने में आप साथ दें। और कम्युनिटी सेंटर का भी यही मकसद है। यहाँ आज आप आए हैं, आपने देखा कि यहाँ पे फ्री इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है और इसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कंट्रोल के ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर। और जो नए पाकिस्तानी आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, सोशल सिक्योरिटी का वसूल हो, या इसी तरीके से और अगर कानूनी मामला में उन्हें मुश्किल पेश आती है तो यहाँ बैठे हुए जो हमारे अराकीन है वो उनकी हेल्प करते तो सजाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में हमें वक्त निकाल के दे दिया। और यहाँ यूएसए में तो ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी से टाइम टाइम लेना, उनसे मिलना। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। और इस जो यहाँ के सोशल वर्क है, जैसे आप लोगों के सारा नुमाया है पिक्चरों में, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है वो सब यहाँ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपसे भी इजाज़त लेंगे और अपने व्यूअर से भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया और मैं देखने वालों से कहूंगा कि राहत खान साहब के चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।